यहाँ पर देख सकते हो जिस समय इंडियन टीम जो जा रही है, नज़ारा कि किस तरह से जो है दर्शकों का दीवानापन। आप देखिए जब इंडियन टीम की बस जा रही है, हार गई है ये टीम, उसके बावजूद भी किस तरह की एक तरह से देखा जाए भगदड़ मची। और ये प्यार है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दर्शकों का। देखिए ये इंडियन टीम को लेकर के हारने के बावजूद जिस तरह से दर्शकों में जो एक प्यार है। और यहाँ पर आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि और ये चीज़ अगर का भले ही टीम इंडिया मैच हार गई हो, लेकिन अगर दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्हें एक विराट कोहली की एक जो है परफेक्ट इनिंग्स, परफेक्ट जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए अभी इंडियन टीम जो है निकल रही है, फिर भी किस तरह से जो है पूरी टीम के पीछे, आप यहाँ पर देख रहे हो बस के पीछे, इंडियन टीम के पीछे किस तरह की दीवानगी है। आप देखेंगे यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि ये टीम जब जा रही है उसके लिए किस तरह की दीवानगी है। और यही दीवानगी जब एक बार इंडियन टीम चली गई है, निकल गई इंडियन टीम की बस, तो उसके बाद जो है सारे लोग जो हैं शिफ्ट हो गए साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ। साउथ अफ्रीकन टीम जो जीती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें, अगर इंडिया के लिए जाहिर सी बात है इंडिया ने जो मैच आखिरी ओवर में गंवाया वो मायूसी की चीज़ रही, क्योंकि इतना रन करीब 350 रन बनाने के बाद आप जो है वनडे क्रिकेट में जो है वो मैच हारते नहीं हो, खासकर तब जबकि आपके 2 बल्लेबाजों ने शतक बनाया हो। पहले ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बात करेंगे, उसके बाद जो है हम बात करेंगे विराट कोहली की। ऋतुराज गायकवाड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जो सबसे अच्छी चीज़ उनकी देखने को मिली, जो कामनेस, जो संतुलन उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिला, वही चीज़ जो है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। मैंने उनसे ये सवाल पूछा क्योंकि ये सवाल आप लोगों के जहन में रहता है, आप लोगों के बिहाफ पर मैंने उनसे पूछा कि ऋतु आपको कैसे, आप एज ए प्लेयर कैसे डील करते हो जब मतलब गलत टाइम पे आपको इंजरी होती है या फिर आपको पता चलता है कि वाइट बॉल टीम में इतना कंपटीशन, आप कैसे डील करते हो। उन्होंने साफ कहा और ये बहुत मुझे अच्छी बात लगी, आप लोग भी अग्री करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि मैं ये नहीं सोचता हूँ, मेरे लिए कोई मैच बड़ा छोटा कुछ नहीं है, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि चाहे वो रेड बॉल हो, चाहे वाइट बॉल हो, इंडिया के लिए हो, अपनी स्टेट के लिए हो, IPL हो, कोई भी हो, मेरा काम है रन बनाना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सेटिस्फाइंग रहा कि भाई मैं ओपनर हूँ, नियमित ओपनर हूँ। अगर मैनेजमेंट ने मुझे भरोसा दिखाया कि आप चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करें और मैंने करके दिखाया, तो मुझे इस बात की खुशी है। पूरे बातचीत में उन्होंने कहा, जहाँ पर रायपुर का उन्होंने बोला कि रायपुर जो है मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने पहला शतक बनाया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की पूरी चीज़ों में आप देखें, उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो IPL में एक टीम के कप्तान होते तो एक तरह से उनकी बॉस जैसी पोजीशन होती है और यहाँ पर जो है उनका जगह भी परमानेंट नहीं। उन्होंने बोला इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मुझसे टीम जो है उम्मीद करती है, कोई भी टीम हो, मेरी डोमेस्टिक टीम हो, IPL की टीम हो, कि मैं रन बनाऊं, मैच जीताऊं, और वही मेरा काम है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है जिस तरह से उनको मदद मिलती है सीनियर से। उन्होंने कहा कि जब विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो है बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरे छोर पर, वो उनका फोकस वो अपने जोन में थे और अपने जोन पर उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की। और ये आसान नहीं होता कि आपके सामने विराट कोहली जैसा दिग्गज बल्लेबाजी कर रहा हो और आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, तो ये भी है कि अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो इस हार के बावजूद इंडिया टीम के लिए देखिए, एक हार में एक चीज़ आपको ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ड्यू फैक्टर, जो ओस है वो बहुत बड़ा फैक्टर था। आप गेंद को होल्ड नहीं कर पा रहे हो ढंग से, ना आप स्पिन करा पा रहे हो, ना आप तेज़ गेंदबाजी को मदद मिल रही है। इसके बावजूद इंडियन टीम ने, गेंदबाजी अटैक ने काफ़ी फाइट किया। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए दबाव जो है वाइजैग में जो है साउथ अफ्रीका से ज़्यादा इंडिया पर होगा, क्योंकि इंडिया के पास यहाँ पर मौका था 2-0 से सीरीज़ को ख़त्म कर देने का। 2-0 की लीड लेके सीरीज़ अपने पॉकेट में डाल लेते, क्योंकि ऑलरेडी 2-0 आप डाउन हो साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ में। यहाँ पर अगर आप वनडे सीरीज़ भी हारते हो तो बात इंडिया के लिए काफ़ी गंभीर हो जाएगी। भले ही इन दोनों चीज़ों का जो है नाता नहीं है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया को ये चीज़ लगेगी कि भाई हमने खेल अच्छा दिखाया है, हार गया अलग बात है। दूसरी चीज़, विराट कोहली की बात करें, कहने को दोनों टीमों, दोनों जो शतक, चाहे रांची की बात करें या रायपुर की बात करें, दोनों शतक भले ही रहें, लेकिन और दोनों शतक का जश्न भी विराट कोहली ने, मैं रांची में देखा एक बार, मैं प्रेस बॉक्स में वो फ्रंट की तरफ आके उन्होंने छलांग हवा में कूद लगाई थी। यहाँ पर जो है दूसरी तरफ उनके जश्न का अंदाज एक था, रन एक था, लेकिन पारियां जो हैं बिल्कुल तरह से डिफरेंट थे, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग पारियां थे। जहाँ पर रांची में वो आक्रामक थे, लग रहा था ही वॉज देयर टू प्रूव ए पॉइंट। यहाँ पर टिपिकल विराट कोहली, वो विराट कोहली नज़र आए जो
परसेंटेज क्रिकेट खेलता है। उसको पता है कि भाई मुझे गैप निकालने आराम से, चाहे चौके लगाना हो, छक्के लगाना है, वो हड़बड़ी उनके नहीं दिखी। और विराट कोहली इस तरह जो टेम्पलेट है, विराट कोहली का एक टिपिकल देखा जाए टेम्पलेट है, टेम्पलेट वाली उन्होंने अपनी चिर परिचित अंदाज में क्रिकेट खेली। जो विराट कोहली एट हिज बेस्ट जो होते थे 2017-18 की बात करें, वो दिखे। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का वो हंगर, विराट कोहली का वो जज्बा और विराट कोहली की वो लय, खासतौर पर रायपुर में जो क्रिकेट उन्होंने खेली, उससे उन्होंने दिखाया कि अब नाउ ही इज़ एट हिज बेस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए क्या विराट कोहली ने अपने करियर में 11 मौके पर 2 बार बैक टू बैक 100 किया है, 2 बार जो है 11 मौके पर। अगर इसके बाद के अगर आप खिलाड़ी देखें तो 5 बार 6 बार कई खिलाड़ियों ने किया। नोबडी हैज़ कम टू द डबल डिजिट, मतलब 10 तो छोड़ दीजिए, कोई 9 पर भी नहीं पहुंचा है। वहां पर विराट कोहली का 11 मौके पर 2 बैक टू बैक 100 करना। सवाल ये है कि क्या विराट कोहली 37 साल की उम्र में वो काम करके दिखाएंगे वाइजाग में जो किसी ने नहीं किया। एक सीरीज़ में लगातार 300 ठक ठक ठक, रांची में हो चुका है, रायपुर में हो चुका है, और चाहेंगे विराट कोहली कि इस जो मोमेंटम को वो बरकरार रखे। एक चीज़ और कंफर्म हो चुकी है, इस सीरीज़ के बाद जब एक लंबा गैप होगा, न्यूजीलैंड वाली जो वनडे सीरीज़ है वो जनवरी में खेली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है इसका T20 सीरीज़ होगी। तो विराट कोहली विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी दिखेंगे, बेंगलुरु में दिल्ली के लिए जो है कुछ मैचेस वो खेलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरह की फॉर्म विराट कोहली ने दिखाई है, उससे निश्चित तौर पे जो उनके चाहने वाले हैं या भारतीय क्रिकेट के जितने भी लोग हैं, उनको इस इनिंग ने काफ़ी सुकून दिया होगा। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हमारे साथ इतना ही। रायपुर से साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।